हेलो। यस सर। तो हम लोग जो है साइबर सेफ्टी पढ़ रहे हैं। यस। कल हम लोग जो है मालवेयर के बारे में और वायरस, स्वार्म, ट्रोजन हार्सेज, ये सब के बारे में कल हम लोग पढ़े थे। ठीक है, जो सारी बातें बताई गई थी सब बातें समझ में आई थी। यस सर। चलिए, आज उसी क्रम में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सेफली ब्राउजिंग द वेब। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग सेफली ब्राउजिंग कर सकते हैं वेब में। तो उसमें जैसे दिया हुआ है, जैसे आप अपने बुक में देखिए, जो भी चीज़ें हमारे बुक में जो है उसको फिर हम अपना पढ़ रहे हैं। जैसे दिया हुआ है, साइबर स्पेस इज ए डेंजरस प्लेस। ठीक है, तो साइबर में काम करना एक प्रकार का डेंजरस ही है। जैसे हमने आपको बताया कि अगर बहुत सारी बातें हमको ध्यान में नहीं है और बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं जो है वरीयता देते हैं और उससे ध्यान नहीं देते हैं, तो बहुत सारी इस तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसा कि अभी आपको बताया गया। तो इसमें दिया हुआ है, वी ऑलरेडी हैव सीन हाउ ए सिंपल, ठीक है, अनसपेक्टिंग क्लिक कैन इफेक्ट योर कंप्यूटर विथ वायरसेस। कि अगर हमको जो है मालूम नहीं है और हमने कहीं सिंपल क्लिक कर दिया, बहुत सारे लिंक आते रहते हैं, जैसे भी आगे पीछे भी हमने आपको बहुत सारी इस तरह की चीज़ें बताई, तमाम इस तरह के एडवर्टाइजमेंट, तमाम इस तरह के लिंक कि अगर हम वहाँ पे क्लिक कर दिए तो हम हैकर के चक्कर में या क्रैकर के चक्कर में चले जाते हैं और उससे जो है हम कई तरह के इन्फेक्ट हो सकते हैं, हमारा सिस्टम इन्फेक्ट हो सकता है। इस तरह से कह रहा है कि सो मेनी थ्रेट्स looming over their heads, internet users must act smart. They must know that even the most reputed websites can contain malware which may infect their computer, steal their पर्सनल डाटा, डैमेज देयर सिस्टम। ठीक है, यानी कि अगर हमको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम है और हम कोई ऐसे रिक्रूटेड या कुछ इस तरह की जो है साइट जिनके बारे में हमको नहीं मालूम है और हम उनको जो है उस पर वर्क कर रहे हैं, उस पर जो है हम चले जा रहे हैं, तो इस तरह के बहुत तरह के मालवेयर, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर में इंफेक्ट कर सकते हैं या हमारे पर्सनल डाटा को स्टील कर सकते हैं, चुरा सकते हैं, डैमेज देयर सिस्टम, आपके सिस्टम की जो है डैमेज कर सकते हैं, रिसोर्सेज एंड में कैन रेंडर देयर कंप्यूटर कम्प्लीटली। ठीक है, पूरी तरह से आपके जो कंप्यूटर के रिसोर्स हैं, उनके जो सारी चीज़ें हैं, उनको पूरी तरह से उनके फंक्शनल को, उनके कार्य को बाधित कर सकते हैं। These safety tips can be followed for avoiding different types of cyber threats while surfing the internet। इनसे बचाव के लिए किस तरह से हम, ठीक है, ये सब सेफ्टी टिप्स दी गई, इन सेफ्टी को हम यूज कर सकते हैं और इन सेफ्टी को यूज करके जो है हम अपने सिस्टम को बचाव कर सकते हैं। इसमें जैसे कुछ चीजें दी गई, जैसे पहले दिया हुआ है अवॉइड क्वेश्चनल वेबसाइट। इसमें देखो दिया हुआ है अवॉइड क्वेश्चनल वेबसाइट विद, ठीक है, इन एप्रोटिव एंड ऑब्जेक्टिवल कंटेंट एज मोस्ट ऑफ द टाइम सच वेबसाइट हार्बर मालवेयर, ठीक है, एंड स्पाईवेयर। यूज योर कॉमन सेंस टू अवॉइड सच वेबसाइट्स और गेट एन इंटरनेट कंटेंट फिल्टर इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर that will filter out all websites containing objectionable content। ठीक है, जैसे ओपन डीएनएस है, K9 है, एंड नेट नैनी है, फॉर एग्जाम्पल सम सच सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कह रहा है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप फिल्टर करके ऐसे जो वेबसाइट हैं, या बहुत सारे वेब ब्राउजर में भी कई तरह की सिक्योरिटी और कई तरह के जो है उसके जो है सेफ्टी प्रिवेंशन आते हैं, उन सबों को आप जो है वहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चनेबल वेबसाइट्स हैं, ऐसे क्वेश्चनेबल वेबसाइट को जो है अवॉइड करना है। दूसरा दिया हुआ है बी माइंडफुल ऑफ द लिंक यू क्लिक। ठीक है, कि आप ज़्यादातर तो लिंक ही आते रहते हैं, जैसे अगर हम कोई वेबसाइट खोले तो कभी कभी जैसे हमने आपको बताया कि आप जो इतने रुपए का विन कर गए हैं या आपको ये प्राइज आपने जो है विन किया हुआ है, या बहुत सारे पामिस्ट्री वाले जो होता है अपना भविष्य फल जाने, या कुछ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, या कुछ इस तरह के जो है लुभावने एडवर्टाइजमेंट हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं और हम जो है उस पर गलती से क्लिक कर देते हैं या कभी कभी जानबूझ करके भी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है हमको ध्यान देना है
यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बी माइंडफुल ऑफ द लिंक यू क्लिक, ठीक है, यानी अवॉइड क्लिकिंग सस्पेक्ट लिंक्स एंड पॉपअप्स इन वेब पेज, ईमेल और एन इंस्टेंट मैसेजेस ऑन योर सोशल नेटवर्क. डू नॉट बिलीव ए मैसेज इफ इट इज साउंड सस्पिशियस और ऑफर समथिंग, ठीक है, अनरियलिस्टिक, यानी ऐसा आपको कोई चीज लगता है कि ये जो है लुभावना है, गलत है, ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है, या कुछ इस तरह की चीजें हैं जिसको आप अपने दिमाग से सोचते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, अनरियलिस्टिक चीजें हैं, ये जो है पॉसिबल नहीं है. तो वही कह रहा है कि आप अपने माइंड से इस चीज को ध्यान दें और ऐसे किसी लिंक पर क्लिक ना करें. फिर दिया हुआ है कीप योर सिस्टम फ्री, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर, या जैसे ज्यादातर हम कोशिश करते हैं फ्री चीजों की कोशिश करते हैं कि फ्री एंटीवायरस जो है डाउनलोड कर ले, या कोई फ्री जो है ट्रायल वर्जन हमने डाउनलोड कर लिया, या ज्यादातर जैसे हमने आपको गेम बताया तो गेमिंग पे तो मैक्सिमम वायरस जो है आते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं. इस तरह से कह रहा है मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्टली वर्क टू कीप देयर सॉफ्टवेयर परचेज अगेंस्ट आर नोन as that have been identified. So if you are using the Genius license operating system, जैसे भी हमने आपको बताया कि अगर हम जेन्युइन ले रहे हैं या जीनियस ले रहे हैं तो वो सब जो है इस प्रकार से उनकी कंपनी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और उससे जो है किसी प्रकार के वायरस नहीं होते. लेकिन अगर हम ऐसे ही जो है कोई सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं फ्री वाले, ठीक है, तो वो जो है वायरस हो सकते हैं. यानी ये सब चीजें भी जो है अवॉइड करनी चाहिए. फिर कह रहा है कि अपडेट, ठीक है, यानी अपने सिस्टम को या जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको हरदम अपडेट करते रहना चाहिए. द ऑपरेटिंग सिस्टम विल स्टे फ्री ऑफ दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय द हैकर्स ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम, ठीक है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे हमने आपको बताया फायरवॉल प्रोटेक्शन ऑन रखना चाहिए. इस तरह से कई चीजें हैं जो आपको जो है ध्यान देनी चाहिए ये सब चीजें करते समय. फिर इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसके बारे में हमने आपको कई बार बताया है कि एक जो है कोई अच्छा जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो आपको लगता है कि बहुत पावरफुल है उसको अपने कंप्यूटर में जरूर इंस्टॉल करना चाहिए. रन वायरस नाम बता दीजिए. नाम आप अपना जैसे हमने बताया था कोई हील है, कास्पर स्काई है, KM7 है, बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन उन सब में ज्यादातर पॉपुलर कोई हील ही है इस समय, ठीक है. नाल्टन एंटीवायरस है, बहुत सारे हैं, ढूंढोगे तो बहुत मिलेंगे, तो जो आपको लगता है, लेकिन वही फ्री वाले नहीं कि आप जो है नेट से और फ्री डाउनलोड कर लिए, फ्री का कोई मतलब नहीं होता. और वो सब जो है ज्यादातर तो डिजीज ही रहते हैं, वायरस भी एक प्रकार से रहते हैं जो हम लोग फ्री वाला करते हैं. आप जो है नेट से, हाँ, नेट से आप या तो परचेज करिए या तो फिर जो है आप मार्केट में भी बहुत जो कंप्यूटर सेल करते हैं वो लोग भी जो है वायरस बेचते हैं, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं. और उनका ज़्यादातर साल भर का लाइसेंस पीरियड रहता है, ठीक है, लेकिन आप उसमें आता है कि आपको साल भर का लेना है कि 2 साल का लेना है कि 3 साल का लेना है, तो उसी हिसाब से आपके पैसे लगते हैं. ज़्यादातर जो है साल भर का रहता है कि आप 1 साल यूज करते हैं, फिर आपको जो है रिन्यूअल करना है तो आप जो है रिन्यूअल कर सकते हैं, ठीक है. इस तरह से है. फिर जैसे हमने बताया यूज ए फायरवॉल, तो फायरवॉल हरदम आपको जो है ऑन रखना चाहिए. या बहुत सारे जो हैं जैसे हमने एंटीवायरस बताया तो एंटीवायरस अलग से आपको फायरवॉल प्रोटेक्शन देते हैं. फिर है डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ट्रस्टेड साइट्स ओनली, कोई भी सॉफ्टवेयर आप जो है डाउनलोड कर रहे हैं तो जो ट्रस्टेड साइट्स हैं जो एक तरह से जिनको माना जाता है मानक में, जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे भी जैसे आप मार्क लगा होता है ISO 9002, इस तरह से बहुत सारे ISI के मार्क होते हैं जिससे आपको ये लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है अच्छा है. तो इसी तरह से जो ट्रस्टेड साइट्स हैं, अब ट्रस्टेड साइट्स कौन सी हैं क्या है ये सब तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, अपने मन से. जैसे हमने आपको वो कल ही बताया था फिशिंग में ऐसी बहुत सारी डमी साइटें रहती हैं, तो उनको कैसे जानना है कैसे समझना है ये सब काम तो आप अपने से ही करेंगे तभी आपको जो है सब बातें समझ में आएंगी. फिर गिव कॉशन वाइल गिविंग नॉट पर्सनल डिटेल, ठीक है, अपना पर्सनल डिटेल किसी को भी जो है नहीं देना है, ठीक है. आपका ईमेल एड्रेस है तो उसका कोई पासवर्ड या सिस्टम का पासवर्ड या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई पासवर्ड है तो ऐसी कोई चीज है जो है आपको
नहीं देना है। कोई भी किसी भी प्रकार का वेब एड्रेस से डू नॉट इंटर पर्सनल इंफॉर्मेशन, अगर वो आपसे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो आप वहाँ पर किसी प्रकार का अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दें। ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है कि व्हाट इज ए सिक्योर वेबसाइट। यहाँ पे दिया हुआ है सिक्योर वेबसाइट इज वन द यूजेज एंड एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। जैसे कल अभी हमने आपको एसएसएल के बारे में जिक्र किया था, हमने कहा था कि आगे आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। तो एसएसएल जो होता है सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही रहता है। ठीक है। और जैसे हमने आपको बताया कि जो कोई फील है, जैसे टोटल सिक्योरिटी कोई फील एंटीवायरस आता है तो वो आपको अपने से एक वेब ब्राउजर भी प्रोवाइड कराता है। तो ऐसे हम जो कॉमन वेब ब्राउजर डाउनलोड कर लेते हैं तो वो कॉमन जो वेब ब्राउजर होते हैं वो भी सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत स्ट्रांग नहीं होते। हाँ, अगर हम कोई अपना एंटीवायरस रखते हैं तो उससे जो है हम कुछ अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। नहीं तो प्रेजेंट टाइम में जो है जो टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस आ रहा है, जैसे आजकल हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन भी करते हैं नेट से, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं या बहुत सारे ऐसे पेमेंट्स हैं। ठीक है। जैसे अपना बिजली का बिल है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टेलीफोन का बिल है। ठीक है। यानी बैंक के भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हम सब करते हैं। तो वो सब के लिए भी जो है टोटल सिक्योरिटी वायरस जो होता है वो वेब ब्राउजर और बाकी सारी सिक्योरिटी देता है, जिसके थ्रू हम अगर उसके ठीक है थ्रू कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों से जो है ये सब चीज़ों से बचा जा सकता है। तो यही कह रहा है कि जो सिक्योर वेबसाइट होते हैं, ठीक है, जिसमें एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी लगता है, जिसे एसएसएल या सिक्योर सॉकेट लेयर कहते हैं, टू कीप योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेफ, जो आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जो है वो सेफ रखता है। ठीक है। बिफोर entering and private information such as password or credit card detail on a website, you must ensure that the website secure in two way। ठीक है। कह रहा है कि अगर आप अपना कोई, जैसे अभी हमने आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड से हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या डेबिट कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, या कोई हमारा प्राइवेट पासवर्ड है, कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन है, तो अगर वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं तो उसके लिए हम कोई अपना सिक्योर वेबसाइट यूज करें। फिर देखिए कह रहा है देयर शुड बी ए padlock symbol in browser window address bar that appears with URL of the website you are attempting to log in। ठीक है। यानी कि कभी कभी आप देखते हैं कि जब हम कोई वेबसाइट यूज करते हैं तो वहाँ पर एक ताला तरह से जो है पैडलॉक सिंबल बन करके जो है ब्राउजर पर आता है। तो वो कह रहा है कि दैट अपीयर विद द यूआरएल ऑफ वेबसाइट यू आर अटेम्प्टिंग टू लॉग इनटू द वेब एड्रेस शुड बिगिन। ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जो आपका रहता है वो सिक्योर पर्पज से जो है दिखाता है, यानी जो आपका सिक्योर है, यानी अगर वहाँ पे उस तरफ से पैडलॉक बन करके आ रहा है उसका मतलब वो आपका लॉक है वेबसाइट, वो सिक्योर वेबसाइट है। ठीक है। स्टैंड फॉर सिक्योर, तो वो जो सिंबल बन के आता है, ठीक है, वो बताता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर है। उसके लिख करके भी बगल में आता है कि सिक्योर, या अगर कभी क्रॉस बन करके या कुछ इस तरह से आ रहा है तो इसका मतलब वो नॉट सिक्योर है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि सब चीज़ें वैसी होती हैं। ठीक है। उसको भी आपको अपने से समझना है। तो कह रहा है the above things indicate that the website owners have a digital certificate issued by a trusted security organization, such as VeriSign, that indicates that the information transmitted online from the website has been encrypted and protected from being encrypted and stolen by third parties। In other words, the communication between you and the site owner is secure। तो कह रहा है कि जो वो सिक्योर वाला पैडलॉक बन करके आता है तो जो उसके वेबसाइट के ओनर होते हैं तो वो जो है डिजिटल सर्टिफिकेट के थ्रू उसको परचेज करते हैं। यानी अगर वो उस तरह की साइट को परचेज किए हुए हैं जो इस तरह से हमने आपको बताया कि पैडलॉक का सिंबल बन के आ रहा है, तो वो सिक्योर माना जाता है और उसके जो ओनर होते हैं वो अपना उनका वहाँ पे डिजिटल साइन और बाकी सारी चीजें असाइंड होते हैं कि कौन उस वेबसाइट के ओनर हैं और कौन सी किस प्रकार की चीजें वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर जैसे आगे दिया हुआ है कि हाउ टू नो इफ ए वेबसाइट इज सेफ और नॉट, कैसे आप जानोगे कि कोई वेबसाइट सेफ है या नहीं है।
तो इसमें देखिए जैसे दिया हुआ है कि इन द एड्रेस बार ऑफ योर ब्राउजर टाइप, ठीक है, http://web.norton.com। तो नॉर्टन, जैसे हमने आपको बताया कि नॉर्टन एक प्रकार का एंटीवायरस भी है, और ये बता रहा है कि एक ये वेबसाइट है, ठीक है, safeweb.norton.com। कह रहा था नॉर्टन सेफ वेब पेज ओपन, ठीक है, यानी ये जो रहता है ये ऐसे ही वेब पेज को ओपन करता है जो सेफ है, ठीक है। इन सर्च बॉक्स इंटर द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट दैट यू वांट टू चेक, प्रेस इंटर, ठीक है, यानी कह रहा है कि आप अगर चाहें तो वहां से भी जा करके आप पता कर सकते हैं, कोई वेबसाइट वहां पे डाल करके सर्च कर सकते हैं कि वह वेबसाइट सेफ है या नहीं है। लेकिन फिर वही बात घूम फिर के आती है, अक्सर आप अपने मोबाइल में कभी कोई जो है गेम डाउनलोड कर रहे होगे या कोई ऐप डाउनलोड करते हो, तो देखते हो कि कभी कभी लिख के आता है कि द ऐप या ये गेम, ठीक है, हार्मफुल है आपके डिवाइस के लिए, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं पढ़ते हैं, यस कर देते हैं, क्योंकि हमको वो डाउनलोड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम उस पर ना ध्यान दे करके हमको जो चीज़ करना है हम जरूर उसको करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको जो है ध्यान देनी रहती हैं कि अगर वो हार्मफुल कर रहा है, कह रहा है, उसको हम जो है ना डाउनलोड करें। या बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, जैसे इसमें बता रहा है कि वहां से आप जा करके उसको सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए कह रहा है कि ये जो आपकी वेबसाइट है safeweb.norton.com, या इसी तरह की और साइटें भी आप सर्च करेंगे सर्च इंजन में तो आपको और भी इस तरह की साइट मिलेगी। वहां से आप कोई भी यूआरएल डाल करके वहां से चेक कर सकते हो कि यह जो वेबसाइट है, यह वेबसाइट हमारे लिए सेफ है या नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह से आगे दिया हुआ है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट, कि अगर आप कोई जो है सोशल नेटवर्किंग साइट यूज कर रहे हो तो उसके लिए आप क्या क्या प्रिकॉशन यूज करोगे। तो उसके लिए दिया हुआ है यूज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी हरदम एक ऐसा पासवर्ड दीजिए जिसको कोई आसानी से गेस ना कर पाए, ठीक है। योर पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज योर फुल नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड रूटीन्स यू हैव सेट इन योर डेली लाइफ शुड नॉट बी पोस्टेड सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है। इस तरह की चीजें जो आपका डेली का रोज का रूटीन है या कुछ इस तरह की चीजें हैं, कुछ ऐसे हैबिट्स हैं, उन सब चीजों को आप उससे जो है पोस्ट ना करें। वाइल लिमिटिंग द इंफॉर्मेशन यू पोस्ट ऑन सोशल नेटवर्क, ठीक है, जो कुछ भी आप उसके जो है इंफॉर्मेशन को पोस्ट करें वो अपने लिमिट, यानी जो आपके लिमिट का है, जो आपके दायरे के अंदर है, ऐसी चीजों को आप उस पर करें। यू शुड चेक द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, वहाँ की जो प्राइवेट पॉलिसी है उसको आप देखते रहिए, ठीक है। यूज ओनली दो साइट्स दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी सेटिंग, ऐसी चीजों को आप यूज कीजिए जिसकी प्राइवेसी सेटिंग बहुत स्ट्रांग हो। यूज दो सेटिंग एंड मेक श्योर दैट ओनली योर फ्रेंड, ठीक है, वहां से आप देखिए कि आप जिसके द्वारा चैटिंग कर रहे हैं, जो सारी चीजें हैं जिनसे आप शेयर कर रहे हैं, वो सब आपके क्लोज फ्रेंड हैं या जिनको आप जानते हैं। द पीपुल दैट यू नो पर्सनली एंड गेट यू वाट, ठीक है, यानी जिनको आप पर्सनल तौर पे जानते हैं, ऐसे लोगों से ही आप कोई चैटिंग करिए या शेयर करिए अपनी किसी पोस्ट को, बाकी किसी ऐसे को नहीं जिनको आप न जानते हैं, नोन है। इस तरह से कह रहा है व्हेन यू मेक ए न्यू फ्रेंड, अगर आप किसी को जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे या कहीं किसी को आप फ्रेंड बना रहे हो, तो वहाँ भी आपको बहुत ध्यान रखने की, केयरफुल रहने की जरूरत है। द फ्रेंड्स मे बी एन इनोसेंट पर्सन हु इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, बट इट could also be a hacker, ठीक है, looking for an opportunity to steal your identity to give your computer a virus, ठीक है, कि आपको लगता है कि ये तो बहुत जो है नॉर्मल है और इसकी सारी बातें सब कुछ है, ये ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन वो एक हैकर हो सकता है और वो आपके भी इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है। तो इस तरह से जब भी आप, ठीक है, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें या कुछ ऐसे लोगों को फ्रेंड बनाएं तो ऐसे ही लोगों से करें जिनको आप पर्सनल जानते हो। One precaution that can be taken to prevent others from using your photo is to distort your photo a bit. You can do this by adding a little fuzz smearing to the photo. You do not want your photo to be used by anyone that you do not know.
ठीक है। जैसे ज्यादातर हम अपना फोटो शेयर करते हैं, तो आजकल अब आप देख रहे हैं कि डीपी में या फेसबुक में भी ऐसा कुछ सिक्योरिटी आ गया है जिसको आप लगा सकते हैं, जिससे आपके फोटो को कोई डाउनलोड ना कर ले या आपके फोटो का जो है उपयोग ना करें। तो ऐसे सब को भी आप सिक्योर रखें कि बिना आपके जो है इजाजत के या बिना किसी उसके, ठीक है, कोई भी आपका इंफॉर्मेशन कोई वहाँ से कॉपी ना कर पाए, कहीं उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए। You should always have the permission of your family members and friends before you post anything about them। ठीक है, यानी अगर आप कोई भी चीज पोस्ट कर रहे हैं या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो अपनी जो है फैमिली से या जिससे संबंधित डाल रहे हैं या जिसकी चीज है, ठीक है, उसका परमिशन आपके पास हो, वो आपको अथॉरिटी दे कि हाँ आप इस चीज को जो है पोस्ट कर सकते हो। इन सारी बातों का ध्यान रखता है। इसी तरह से लास्ट में दिया हुआ है कि since it is very difficult to verify a user's true identity on the net, it is best to connect with people known to you. You can grow your social circle readily by connecting to friends, colleagues, etc. Do not add unknown people to your contact. They could be stalkers। ठीक है, यानी जिनको आप नहीं जानते हैं, ये बार बार चीजें इस पे दी जा रही हैं कि अगर आपको ये लगता है कि हम इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, इसको हम नहीं मानते हैं, ये कौन है, ये अननोन पर्सन है, तो ऐसे लोगों से आप कोई संबंध ना बनाएं। ठीक है, वो स्टैकर हो सकते हैं, आपकी चीज को जो है डैमेज कर सकते हैं, आपके सिस्टम को हार्म कर सकते हैं, आपके पूरे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है तमाम सारी चीजों को प्रिकॉशन रखना है, ध्यान देना है, देखना है। तो इस तरह से अब आज आपका टॉपिक यहीं पे हम क्लोज करते हैं। ठीक है, बाकी अभी जो आपके पास 2-3 मिनट है, इसमें से कुछ चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आई हैं या और कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं, पीछे की कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, आज हम आज या कल जो है संडे है, तो हम आप लोगों के जो पिछले चैप्टर का क्वेश्चन था उसको भेज देंगे, उसको भी जो है आप लोग कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आज जितनी सारी बातें बताई गई उन सारी बातों को जो है आप ध्यान से सुने होंगे, तब हमको लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो अगर कोई चीज़ आपको पूछना है तो 1-2 मिनट है पूछ लीजिए, और अगर समझ में आ गई है तो बड़ी अच्छी बात है। तो पूछना है? क्यों विजय जी, पूछना है? नो सर। बाकी रौनक, विपिन? चलिए ठीक है, किसी को कुछ नहीं पूछना है? ओके।